विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को अर्जुन की बात बताते हुए यह कह रहे थे, ऐसी ही अभिवृत्ति अपनाओ और आसक्ति से रहित रहो, त्याग की भावना दृढ़ रखो और इस बात का सदा बोध रखो कि जो भी कुछ तुम कर रहे हो या अनुभव करो वह सर्वशक्तिमान ब्रह्म के प्रति पूजा ही है। और वो जो चर्चा चल रही थी उसको आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, ऐसी ही परम पुरुष की प्रकृति है जो असीम आत्मा है। परम पुरुष की जो प्रकृति है वह असीम आत्मा ही है। ब्रह्म, शिव, विष्णु की तरह जो ब्रह्मांडीय रूप से युक्त है वह परम पुरुष में स्थित है और इस संसार में इस प्रकार कार्य करते हैं जैसे संसार के राजा या स्वामी हो। तो ब्रह्म, शिव और विष्णु की तरह जो ब्रह्मांडीय रूप से युक्त है वे परम पुरुष में स्थित है। तो विष्णु जैसे, शिव जैसे, ब्रह्म जैसे जो है वो भी इस परम पुरुष में स्थित है और वह परम पुरुष कैसे कार्यरत है, जैसे कोई राजा हो। इस संसार में स्थिर परिपूर्णता व्याप्त व्यक्ति स्वर्ग में विचरण करता है। इस संसार में स्थिर और परिपूर्णता जिसके भीतर आ गई है, जिसके भीतर वह बोध हो गया है, जो आत्मज्ञान में उतर गया है, वह स्वर्ग की तरह विचरण करेगा। देखो, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जिसने मन के खेल को समझ लिया ना, उसको खुश होने के लिए स्वर्ग में जाने के लिए और कहीं नहीं जाना पड़ता। वो जहाँ पे होता है वहीं पे उसके लिए स्वर्ग की अनुभूति होती है। उसे प्राप्त कर लेने पर कोई मरता नहीं और न कोई दुख और शोक व्यक्त करता है। आत्मबोध का ज्ञान होने पर ना कोई मरता है, ना कुछ उसे शोक होता है, ना कोई दुख होता है। जो संत आग झपकने पर के लिए भी असीम चेतना की अपरिमेय प्रकृति में अर्थात परमात्मा में वास करता है, वे संसार के व्यापारों में लगे रहने पर भी पुनः दुखी या शोकग्रस्त नहीं होते। जो संत ने आग झपकने में कितना समय लगता है, अगर इतना भी समय उस परम स्थिति को प्राप्त कर लिया है ना, फिर चाहे जीवन में वो जो भी क्रियाएं करता रहे उसके बावजूद भी वो कभी दुखी नहीं होगा, शोककुल नहीं होगा। राम ने पूछा, जब मन, बुद्धि, अहंकार सभी काम करना बंद कर देंगे तो कैसे विशुद्ध आत्मा या चेतना वहां प्रकट होगी? मन, बुद्धि और अहंकार ये काम करना जब पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो फिर चेतना को कैसे वहां पे मौका मिलेगा, कैसे वहां पे वह प्रकट होगी? वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्म सभी शरीर में वास करता है, खाने, पीने, बोलने, एकत्र करने, नष्ट करने आदि के अनुभव का अनुभव भी करता है, परंतु वह चेतना और उसकी जागृति के विभेदों से मुक्त है। ब्रह्म सब शरीर में वास करता है, सभी क्रियाएं भी करता है, खाना, पीना, बोलना, सोना, बात करना, ये सारा ब्रह्म में ही, ब्रह्म की ही क्रियाएं हैं, परंतु वह चेतना की उस जागृति के विभेदों से मुक्त है। उसमें कोई विभेद नहीं है, वो सबसे मुक्त है। जो सर्वव्यापी है, जिसका आदि और अंत नहीं है, जो विशुद्ध, अविकृत, भेदरहित प्राणी है, वही वस्तु तत्व या वास्तविकता है। चेतना का मतलब ही वही है। चेतना का मतलब
कोई उसमें विभेदता आ गई, कोई उसमें बदलाव आ गया, उसके बाद चेतना नहीं है। वो बदलाव आए या ना आए, फिर भी चेतना का, ब्रह्म का स्वरूप वैसे ही है। तो ऐसी बात नहीं है कि मन वहां पे नहीं है तो चेतना नहीं रहेगी, कैसे प्रकट होगी? अरे चेतना है ही, उसके भीतर कुछ अज्ञान आ गया, उसके भीतर कुछ अहंकार आ गया, उसके वजह से कुछ इच्छा धारणा उत्पन्न हुई, उसके वजह से मन उत्पन्न हुआ था। तो मन का न होना चेतना का एब्सेंस नहीं है, या चेतना के प्रकटीकरण को वो रोक भी नहीं सकता, क्योंकि सर्वत्र तो सिर्फ चेतना ही है। जो आकाश में रहता है वह आकाश है, जो ध्वनि में रहता है वह ध्वनि है, जो त्वचा की तरह रहता है वह त्वचा है, जो स्वाद में रहता है वह स्वाद है, जो आकृति में रहता है वह आकृति यानी रूप है, जो नेत्रों में रहता है वह दृष्टि है, गंध में रहता है वो गंध है, जो इत्र में रहता है वो इत्र है, जो धरती में रहता है वो धरती है। आकाश में रहने वाला आकाश है, आगे शायद उसके बारे में और विश्लेषण आएगा, लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो आकाश में रहता है वही आकाश है, ध्वनि में जो रहता है वही ध्वनि है, त्वचा में रहने वाला त्वचा है, स्वाद में रहने वाला स्वाद है, आकृति में रहने वाला रूप है, नेत्रों में रहने वाला दृष्टि है, गंध में रहने वाला खुशबू है, इत्र में रहने वाला इत्र है, धरती में रहने वाला धरती है, दूध में रहता है वह दूध है, वायु में वह रहता है वायु है, अग्नि में रहता है वह अग्नि है, बुद्धिमत्ता में जो रहता है वो बुद्धिमत्ता है, जो मन में रहता है वो मन है, जो अहम में रहता है वह अहम है, वह मन में मन या चित्त के रूप में प्रकट होता है। तो ये सब आत्मा का विश्लेषण चल रहा है। वो मन में मन होके रहता है, गंध में गंध होके रहता है, दृष्टि में आंखों में दृष्टि होके रहता है, बुद्धिमत्ता में बुद्धिमत्ता होके रहता है, अहम में अहंकार होके रहता है। तो उसमें चेतना ही है, लेकिन वो अहम बन के अहंकार में रहता है। वह वृक्ष में वृक्ष है, अचल में अचलता है, और गतिशील प्राणियों में गतिशीलता है। वृक्ष में वही चेतना वृक्ष बन के रहती है, अचलता स्थिरता में स्थिरता बन के रहती है, और गतिशील प्राणियों में गति बन के रहती है। जड़ पदार्थों में जड़ता और जीवंत प्राणियों में जीवंतता। पत्थर में पत्थर बन के, जड़ में जड़ बन के, जीवंत प्राणियों में वो जो लाइवलीनेस है ना, जीवंतता, वही बन के रहता है। देवों में देवत्व और मानवों में मानवता है। वही ब्रह्म देवों में देवत्व बन के रहता है, मानवों में मानवता बन के रहता है। पशुओं में पशुत्व और कृमियों में कृमित्व। पशुओं में पशु बन के रहता है, कृमियों में कृमि बन के रहता है। वह काल और ऋतुओं का सार है और कार्य में कार्यत्व है। काल और ऋतुओं का सार वही ब्रह्म है, और वह कार्य में कार्यत्व है। जो क्रमबद्ध है उसे क्रमबद्धता है, जो विद्यमान है उसमें विद्यमानता है। जो क्रमबद्ध है उसमें क्रमबद्धता वही ब्रह्म है, जो विद्यमान है उसमें वही ब्रह्म विद्यमानता है। जो नश्वर है उसमें वही ब्रह्म मृत्यु है। वह बचपन है, युवावस्था है, बुढ़ापा है, और साथ में मृत्यु भी है। तो ब्रह्म बचपन भी है, ब्रह्म युवावस्था भी है, वह फिर बुढ़ापा भी है, और वही मृत्यु भी है। वह अविभक्त और अविभाज्य है, ना उसमें कोई भेद कर सकते हो, अविभक्त है, अविभाज्य है। वह पदार्थों का मूल तत्व है। ये सारी बातें वही समझा रही है। हर चीज का मूल, हर चीज का वह सार, वह निचोड़, वह तत्व वही ब्रह्म है। विविधता अवास्तविकता है, यद्यपि उक्त अर्थ में असीम चेतना द्वारा कल्पित रची बसी वास्तविकता है। विविधता अवास्तविकता है, क्योंकि सब जगह तो सिर्फ ब्रह्म ही है, लेकिन ये अभी ऊपर जो सारी बातें की, असीम चेतना द्वारा कल्पित है, ये सारा वह वास्तविक है। इस बात का बोध प्राप्त करो, इस सब में रचा बसा हूं,
क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं असीम हूँ, मैं शांति हूँ और परम आनंद में वास करता हूँ। तो ये सब तुमको बता रहे, लेकिन समझना क्या है? प्रभु रामचंद्र जी को वापिस वही बता रहे, हमको भी वापिस वही बता रहे, मैं ही ब्रह्म हूँ। और वो कैसा? इस बात का प्रूफ बोध करो कि सब में रचा बसा मैं ही हूँ, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वत्र हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। मैं अशरीरी हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है, सब जगह सर्वत्र सब में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं असीम हूँ, इन्फिनाइट, असीमता। मैं शांति हूँ, शांति का प्रतीक हूँ, शांति ही ब्रह्म है और मैं परम आनंद में वास करता हूँ। तो ब्रह्म जो है, या यह बोध कर लो कि मैं परम आनंद में वास करता हूँ, यही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म में वास करता हूँ। वाल्मीकि ने कहा, महर्षि वशिष्ठ जी ने जैसे अपना कथन समाप्त किया वैसे ही दिन समाप्त हो गया था। सभी लोग और सभा विसर्जित हो गई, लोग प्रार्थना में प्रवृत्त हुए। और फिर ये सारा जब बताया, तब महर्षि जी के ये सारे बातचीत होने के बाद सभा भी समाप्त हो गई, सभा पूरी तरीके से बर्खास्त, विसर्जित हो गई और फिर सारे लोग प्रार्थना में लग गए। और इस तरीके से यहाँ पर अपना 9वां ये जो सीजन है वो भी समाप्त हो रहा है। अगले सीजन में देखते हैं और इस चर्चा में क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।